आज बेटा हम लोग डील करेंगे कुलम्स लॉ और वेक्टर प्रॉब्लम को क्लब करके। ऑलरेडी वेक्टर का कॉन्सेप्ट कुलम लॉ के साथ हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 5 या 6 में दे चुके हैं, पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको दे चुके हैं बेटा, जिसका फार्मूला था आप लोग रिकॉल कर लोगे। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। एयर के लिए बात कर रहे हैं, एयर के लिए ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में था बेटा, लेकिन इसी का वेक्टर फॉर्म का फार्मूला क्या था याद आ रहा? एक वेक्टर का फार्मूला था सर, एफ वेक्टर बनाना है तो सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, ऑलरेडी बता चुके हैं, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस, मीन्स इसका फार्मूला हो जाएगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R क्यूब इंटू आर वेक्टर। दिक्कत नहीं है। और एक लास्ट स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था बेटा, याद आ रहा है आपको? एक स्टैंडर्ड फार्मूला और था बेटा, स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था? एफ ऑफ एम एन निकालना होगा तो क्या था बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज फॉर एम चार्ज फॉर एन, आर एम वेक्टर माइनस आर एन वेक्टर डिवाइडेड बाई आर एम वेक्टर माइनस आर एन वेक्टर का मॉडुलस का क्यूब। ऑलरेडी डील कर चुके हैं, इसका पूरा प्रूफ कराए हैं बेटा, आप जाकर के प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखोगे, इसका पूरा प्रूफ है। एम एन आर एम वेक्टर माइनस आर एन वेक्टर और उसका मॉडुलस का क्यूब, ये फार्मूला था बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए? अ पॉइंट चार्ज QA 100 माइक्रोकुलम इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट A 102 एंड अनदर पॉइंट चार्ज QB प्लस 200 माइक्रोकुलम इज प्लेस्ड एट 442। देखो बेटा, याद आ गया होगा फिगर देख करके, ये पॉइंट A हो गया बेटा, ये पॉइंट B हो गया। A का कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा है बेटा, 102 102 और नेक्स्ट क्या बोल रहा है B का कोऑर्डिनेट बेटा 442। इसको बड़ा अच्छे तरीके से लिख सकते हो, RA वेक्टर बराबर I प्लस J नहीं है प्लस 2K, I प्लस 0J प्लस 2K, और RB वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, RB वेक्टर हो जाएगा 4I प्लस 4J प्लस 2K। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वेक्टर बना दिए। क्या बोला बेटा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। देखो बेटा ये क्या हो गया, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ये क्या हो गया बेटा, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। मैग्नीट्यूड वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है सर, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा बेटा, कुछ भी कर लो, RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर, 3I प्लस 4J और 0 खत्म हो गया, 0 के। इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा बेटा, इसका मॉडुलस जल्दी बताइए, इसका मॉडुलस हो जाएगा सर √3² प्लस 4² इट मीन्स 5। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो इसका ये निकाल लेते हैं बेटा मॉडुलस, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 9 × 10⁻9 Q1, Q1 कहाँ है बेटा 100 माइक्रोकुलम, 100 × 10⁻⁶ Q2 कितना है बेटा 200 माइक्रोकुलम, मतलब 200 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई कितना है बेटा 5 √3² प्लस 4² इक्वल टू 5, मतलब कितना हो गया बेटा 25। अब आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 25, इसको डायरेक्टली 4 करके हटा दो, खत्म हो गया। 9 × 4 36, 36 × 2 72, कोई दिक्कत नहीं है। 72 10⁻⁹, 10⁻⁻6 मतलब 10⁻⁻³ न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं बेटा। 72 × 10⁻⁻³ के आसपास आ जाएगा, 72 इंटू, कोई दिक्कत नहीं है ना, यूनिट देख लोगे बेटा हर तरीके से। 9 × 10⁻⁹, 9 और यहाँ पे 200 का 2 0 और है बेटा, यहाँ पे भी 2 0 और है, मतलब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सर 9 10 11 -12 मतलब -1 मीन्स 7.2 न्यूटन। क्लियर हो गया बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेशन जरूर करिएगा, बार बार आपके साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं हम इसलिए कि ताकि कैलकुलेशन को आप सीखिए, 00 इधर उधर कुछ छूट तो नहीं रहा, यही आपको आदत दिलाएगा बेटा, और रिजल्ट आपको यही दिलाएगा। कॉन्सेप्ट आपके पास कितना भी अच्छा हो, लास्ट मामला कहाँ टिकता है, इधर ऑप्शन A B C एंड D। ये एक स्टेप मार्किंग बोर्ड एग्जाम में होगा बेटा, लेकिन OMR सीट पे सिर्फ A B C D, कंप्यूटर सिर्फ इसी 4 को जानता है, इसलिए आप कैलकुलेशन जरूर से करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड ए वी वेक्टर। अच्छा, अब देखिए कितना आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा क्या बोल रहा है, फाइंड ए बी, फाइंड ए बी, एफ ए बी। एफ ए बी का मतलब क्या हो गया बेटा, के क्यू ए क्यू बी इंटू आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर और डिवाइडेड बाई आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर का मॉडुलस। के 9 इंटू 10 टू द पावर 9, आगे बोलते जाओ बेटा। क्यू ए क्यू बी मतलब कितना हो गया सर, 100 इंटू 200 इंटू 10 टू द पावर -12, बार बार बर्बाद नहीं करेंगे टाइम। आर ए माइनस आर बी, हम लोग क्या निकाले थे बेटा, आर बी माइनस आर ए, तो आर ए माइनस आर बी कितना हो जाएगा बेटा, आर ए माइनस आर बी कितना हो जाएगा, -3i -4j, मीन्स कितना हो गया सर, देख लो, आर ए माइनस आर बी, इसमें से माइनस करेंगे 1 -4 -3, जे तो जे में अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 0 -4 तो -4j और के तो कट ही जा रहा, मीन्स कितना आ रहा है सर आंसर, -3i -4j, और इसका मॉडुलस तो कितना है बेटा 5, लेकिन 5 का यहाँ पे क्या करना है बेटा, आपको क्यूब करना है। सॉल्व हो जाएगा, 5 का आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे क्यूब करना है, तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर इसका देखो कितना आ जाएगा बेटा 5 का। सॉल्व करिए आप लोग, खुद से सॉल्व करिए, तो क्या आ जाएगा बेटा, आर ए माइनस आर बी का होल क्यूब, 5 का आर ए माइनस आर बी कितना आ गया 5 का क्या आ जाएगा बेटा, क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो 7.2 क्या आया था बेटा, 7.2 आया था इतना कैलकुलेशन को लेकर के, तो इतना कैलकुलेशन में अगर 5 स्क्वायर कर देते हैं और 5 कर देते हैं तो ध्यान रखो बेटा, इसका कैलकुलेशन आया था 7.2 डिवाइडेड बाई 5 -3i -4j, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या पूछ रहा है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ बी ए, एफ ऑफ ए बी तो आप ये निकाल दिए, तो एफ ऑफ बी ए कितना हो जाएगा सर, एफ ऑफ बी ए कुछ नहीं हो जाएगा सर, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा 3i + 4j। क्यों सर, क्योंकि आप जब एफ बी ए निकालोगे बेटा, जब आप एफ बी ए निकालोगे तो आपको लेना पड़ेगा आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। ये ऑलरेडी आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर ले चुके हैं कि नहीं, समझ में आ गया। यहाँ पे जरा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, चूँकि ऑलरेडी हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन 5 स्क्वायर लेकर के, तो 5 स्क्वायर इंटू 5, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब सॉल्व करें क्वेश्चन नेक्स्ट, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन था बेटा, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए। फाइंड आउट फोर्स, मतलब वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन 5 कूलम, देखिए बेटा ध्यान से, ऑन 5 कूलम चार्ज एट 6-8, बार बार आपको इतना फिगर नहीं बनाना है बेटा, आपको निकालना है फाइंड आउट फोर्स ऑन 5 कूलम चार्ज। 5 कूलम चार्ज कहाँ है बेटा, 6 और 8 पे, मीन्स क्या हो गया सर, 6i + 8j ड्यू टू -2 कूलम, -2 कूलम कहाँ बेटा, 3-4 पे, तो कितना आ गया बेटा, 3i + 4j। फाइंड आउट फोर्स ऑन 5 कूलम चार्ज। देखो बेटा तो कुछ बातें समझ लो, एफ वेक्टर जो होता है के Q1 Q2, अगर मान लेते हैं कुछ भी ले लेते हैं, x और y ले लेते हैं, तो QXY QY RX वेक्टर माइनस RY वेक्टर डिवाइडेड बाई RX माइनस RY का मॉडुलस का क्यूब आ गया। ये फार्मूला था सर। इस फार्मूला में 2 बातें हमेशा ध्यान रखना बेटा। पॉइंट नंबर फर्स्ट कि ये चार्ज को आप साइन के साथ लेकर के चलना है, चार्ज को साइन के साथ लेकर के चलना है, साइन के साथ। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर साइन के साथ? क्योंकि वेक्टर जब भी आता है ना बेटा 3D हो जाता है। देखिए 2D में तो हम लोग अट्रैक्शन, रिपल्सन ये सब कुछ हम लोग डील करते हैं बहुत आसानी से, लेकिन जब 3D आता है तो 1 2 इधर 3 उधर 4i इधर 2j, तो हम एरो डाल नहीं पाते हैं। तो बेहतर है कि आप साइन को साइन के साथ लेकर के चलिए। जब आप साइन के साथ लेकर के चलिएगा आपको कोई हेडेक नहीं होगा कि एरो किधर जा रहा है, वो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड के साथ आ जाएगा। तो फोर्स कभी भी फोर्स का वेक्टर प्रॉब्लम में हमेशा चार्ज को आप क्या लीजिए बेटा, साइन के साथ लीजिए। और बार बार बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि सर 2D में रिपल्सन अट्रैक्शन हमको आराम से एरो दे लेते हैं, लेकिन 3D में -2i -4j -k कहाँ से एरो देंगे बेटा, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक बात तो ये पॉइंट, और दूसरा पॉइंट जहां पे आपको फोर्स निकालना है, जहां पर फोर्स निकालना है, जहां पर फोर्स निकालना है, जहां पर फोर्स निकालना है, वेक्टर का वेक्टर एरो वहीं डालिए,
वेक्टर एरो वहीं डाल दीजिए। अब सर समझ में नहीं आया सेकंड पॉइंट, कुछ नहीं करना बेटा, फाइंड आउट फोर्स ऑन 5 कूलम चार्ज। अच्छा सर, फाइंड आउट फोर्स ऑन 5 कूलम चार्ज, मतलब सर 5 कूलम यहाँ पे है ड्यू टू -2 कूलम, तो निकालना कहाँ पे है, 5 कूलम। लो बेटा एरो डाल दिए 5 कूलम पे, ये देखो तो एरो हो गया कि नहीं। -2 कूलम का क्या है कोऑर्डिनेट बेटा, 3 4, और 5 कूलम का क्या है, 6 × 8। तो अगर मान लेते हैं बेटा, तो हमको निकालना है फाइंड फोर्स ऑन 5 कूलम, मतलब मान लेते हैं ए और बी, मतलब निकालना है फाइंड आउट फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो लिख लो बेटा के Q1 Q2 इंटू आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर डिवाइडेड बाई आर ए माइनस आर बी का मॉडुलस का क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करो बेटा। 9 × 10⁻9 इंटू 5 इंटू, ध्यान रखना बेटा, -2, 5 × -2, आर ए माइनस आर बी, 6 में -3 तो कितना आ गया बेटा 3i, और 8 में 4 तो कितना आ गया बेटा 4j, और जब आप इसका मॉडुलस निकालोगे तो 3 और 4 का भी जस्ट बताए थे ना 5 होगा बेटा, और 5 का क्या हो जाएगा बेटा, क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 5 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ये सब कुलम में है, ये भी कुलम में, ये भी कुलम में, तो कितना हो जाएगा, एक 5 से तो दूसरा 5 को काटो, तो 9 × -2 डिवाइडेड बाई 25, 9 × -2 इंटू 10⁻9 कितना आ गया बेटा 3i + 4j। कोई दिक्कत नहीं है, इसको चाहे तो हम लोग और भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व करें बेटा यहाँ पे, या इधर इसी तरीके से छोड़ दो, या आप भी अगर आगे डील करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डील कर दे बेटा। तो 9 × -2, 9 × -2, और यहाँ पे अगर 100 करते हैं बेटा तो ये कितना हो जाएगा बेटा 100 × 10⁻ कितना हो जाएगा बेटा 7, और ये कितना बार में जाएगा 4 टाइम्स में, 4 टाइम्स इंटू 10⁻7 3i + 4j। कैलकुलेशन हम पूरी तरीके से लास्ट तक करते हैं, बिकॉज आपका कैरियर ABCD से बनने वाला है, ना कि ये प्रोसीजर से। तो आप लोग भी कोऑपरेट करना बेटा। तो कितना हो जाएगा बेटा -72 × 10⁻7 3i + 4j। अब आप लोग 7.2 के टर्म में भी कर सकते हो, 7.2 × 10⁸ के फॉर्म में। आगे बेटा आंसर, यूनिट क्या होगा बेटा, F वेक्टर है, यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन, या वेक्टर के फॉर्म में आ ही गया। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा प्रॉब्लम था बेटा, ये भी अच्छा प्रॉब्लम था। 2 बातों को हमेशा ध्यान रखोगे, कभी भी वेक्टर प्रॉब्लम आए 3D में आ जाए, चार्ज को हमेशा साइन के साथ रखिए, एरो का आप हेडेक मत लीजिए, जहां पे फोर्स पूछ रहा वहां पे एरो डाल दीजिए, और फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दैट, आराम से आपको एरो वेक्टर के साथ चल लेना है। ऑलरेडी क्लियर कर दीजिएगा बेटा। और एक क्वेश्चन और कराते हैं। ये सब क्या चल रहा है बेटा, वेक्टर फॉर्म में चल रहा है, ये सारा का सारा क्या चल रहा है, वेक्टर फॉर्म में। ये वाला भी प्रॉब्लम हो गया है बेटा। अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है बेटा। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन कैसा है, स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, ये पिरामिड समझ में आ रहा ना बेटा, ये पिरामिड वाला शेप है इस तरीके से। स्क्वायर का डिस्टेंस √2 है, मतलब √2a 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 √2a। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, मतलब यहाँ का सेंटर से डिस्टेंस वर्टिकल में ये a है बेटा। फाइंड एफ नेट एट एपेक्स, यहाँ पे आपको फोर्स निकालना है। ये आपको पहले समझ में आ रहा है, विजुअलाइजेशन भी कर पा रहे हो। ये है स्क्वायर, और ये इस तरीका का पिरामिड बन रहा है बेटा, इस तरह का पिरामिड बन रहा है। लीजिए सॉल्व करके दिखाते हैं। यही है बेटा पिरामिड, यही है स्क्वायर। स्क्वायर को क्या करो बेटा, यहाँ से एक डिस्टेंस, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, यही चारों की तरफ आया है बेटा, यही वाला शेप है। कोई दिक्कत नहीं है, यही स्क्वायर का पिरामिड शेप बन रहा है। सर अब इसको हम किस तरह से, ये तो सर 3D में है, हमको कहीं ना कहीं 2D में ला करके इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। अगर सारे पॉइंट, एक्चुअली क्या है बेटा, देखो ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो, ये 4 ले लो, ये 5 ले लो। तो ये बोल रहा है कि फाइंड एफ नेट एट एपेक्स, मीन्स आपको F5 निकालना है वेक्टर के फॉर्म में। तो F5 क्या होगा बेटा, F5 ड्यू टू 1, F5 ड्यू टू 2, F5 ड्यू टू 3 प्लस F5 ड्यू टू 4, सब वेक्टर के फॉर्म में। लेकिन आप कोऑर्डिनेट कैसे लिखिएगा, कोऑर्डिनेट आपको लिखना पड़ेगा बेटा। देखो बेटा कोऑर्डिनेट के लिए देखो हम कुछ दिमाग लगा रहे हैं। ये देखिए बेटा, ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर है, और मान के चलो कि ये एपेक्स है, ये वाला एपेक्स हो गया। यहाँ पे पूछ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये वाला पॉइंट मान लेते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है बेटा, वही 2D में आपको यहाँ पे दिख रहा है।
लेकिन देखो तो बेटा ये साइड रूट ए है, रूट टू ए, रूट टू ए, रूट टू ए, रूट टू ए। हम लोग कुछ और इसमें माइंड यूज कर सकते हैं। देखना तो बेटा अगर यही शेप को अगर इस तरह से कर दे तो ये भी रूट टू ए, रूट टू ए, रूट टू ए, रूट ए। सर क्या फ़ायदा होगा? देखो बेटा कितना अच्छा फ़ायदा होगा। देखिए बेटा हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखो ध्यान से, इस तरीके से करके कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ये भी कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये वाला साइड आप क्या बोल रहे हैं, रूट टू ए है। ये रूट टू ए कब पॉसिबल है बेटा? जब ये ए हो जाए और ये भी ए हो जाए। ये रूट टू कब पॉसिबल है? जब ये ए हो जाए, ये ऑलरेडी ए है। ये रूट टू कब पॉसिबल है? जब ये ए हो जाए, ये भी ए हो जाए। मीन्स सर अगर इसको आप इस तरह से डील करिएगा बेटा तो यहाँ पे आपका 5वां वाला फोर्स है, और देखो बेटा ये फर्स्ट है और ये डिस्टेंस रूट टू ए था, तो ये भी ए होगा, ये भी होगा। ये तो समझ में आ रहा है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाला 2 वाला ले लो बेटा, यहाँ पे चार्ज क्यू, यहाँ पे भी चार्ज क्यू, अब यहाँ पे भी चार्ज क्यू। ये तीसरा वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। देखो तो बेटा कितना आसानी से सॉल्व हो चुका है। कोई दिक्कत है? देखो तो यही वाला सेम डील हो गया कि नहीं? ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, सारा का सारा ए हो गया है। अब कोऑर्डिनेट लिखिए। अच्छा ये वाला 5वां नंबर पॉइंट है बेटा, देखो ये वही वाला पॉइंट है। तो देखो बेटा हम लिखते हैं कितना आसानी से, R1, R1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर? अगर इस फॉर्म में लिखे तो ए के फॉर्म में लिखे तो A0 0, R2 यहाँ पे अभी वेक्टर मतलब R2 में क्या लिखोगे बेटा? 0 A 0, कोई दिक्कत नहीं है। R3 में क्या लिखोगे बेटा? लिखिए सर -A 0 0, और R4 में क्या लिखोगे बेटा? 0 -A 0, और R5 पे क्या लिखोगे बेटा? 0 0 और A, 0 0 और A, 0 0 और A। वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। R1 वेक्टर कितना हो जाएगा सर? AI। R2 वेक्टर कितना हो जाएगा सर? AJ। R3 वेक्टर कितना हो जाएगा सर? -AI। R4 वेक्टर क्या हो जाएगा? -AJ, और R5 वेक्टर क्या हो जाएगा सर? AK। काम खत्म। अब देखो बेटा क्या आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपसे पूछ रहा 5 ड्यू टू 1, तो A 5 ड्यू टू 1, इसका मतलब क्या होगा सर? K क्यूब R5 -R1, देखो तो बेटा, और डिवाइडेड बाय इसका मॉडुलस। कोई दिक्कत है बेटा? तो क्या हो जाएगा देखो तो, KQ² R5 आपके सामने है बेटा, AK वेक्टर -R1 मतलब AI। ठीक है बेटा। अब इसका क्यूब करना है तो आपको भी पता है ए का क्या हो जाएगा आंसर? √2a करके आ जाएगा बेटा। और √2a का क्या करना, देखो ना बेटा, √a² प्लस a² कितना आ जाएगा? √2a, और इसका क्यूब करना पड़ेगा, मतलब √2a का क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ F51 निकल गया बेटा, उसी तरीके से F52 भी निकल जाएगा। आई थिंक समझ में आ जाएगा। KQ² बाई √2a का सर क्यूब। फिर सर √2a कैसे हो गया? चूंकि R5 -R2 करिएगा, R5 कितना हो गया बेटा? AK वेक्टर, और R2 कितना हो गया? -AJ। कोई दिक्कत नहीं है। और F53 में क्या हो जाएगा बेटा? KQ² बाई √2a का होल स्क्वायर, AK वेक्टर प्लस AI। सर प्लस क्यों हो गया? क्योंकि सर R3 में देखो तो माइनस और फिर माइनस, तो प्लस हो जाएगा कि नहीं? और इसी तरीके से R54 क्या हो जाएगा बेटा? KQ² बाई √2a का होल स्क्वायर, AK वेक्टर प्लस AJ वेक्टर। क्यों? क्योंकि सर माइनस माइनस क्या हो गया? AJ। अब देखो तो बेटा यही चारों को जोड़ देना है कि नहीं? इसको और इसको। तो देखो तो बेटा जब सबको जोड़ोगे तो क्या कॉमन आ जाएगा? सर KQ² बाई √2a का होल क्यूब, √2a का होल क्यूब। अब जब ऐड करोगे बेटा तो आपको भी समझ में आ रहा कि जब ये सब कॉमन हो जाएगा, AI और AI कट जाएगा सर, AJ और AJ कट जाएगा सर, बचेगा क्या बेटा अंदर में? सिर्फ और सिर्फ 4AK वेक्टर। कोई दिक्कत है? यही आंसर आपका आ गया। जिस फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख लो। कितना आंसर आ जाएगा सर? K³ डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2√2, ये समझ में आ रहा ना बेटा? 2√2, और ऊपर कितना है बेटा? 4, और ये कितना हो गया बेटा? AK वेक्टर, और नीचे कितना हो गया बेटा? AQ। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर? √2KQ² डिवाइडेड बाई A² और इंटू K यूनिट वेक्टर। कितना आसानी से आंसर लेकर के आ गया बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये स्क्वायर पिरामिड का। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लीजिए बेटा, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। बहुत अच्छा मेथड था, आराम से सॉल्व हो जाएगा। मिटाए, रब करें, नोट कर लीजिए।
एक और क्वेश्चन है बेटा क्यूब का एक क्वेश्चन और है, एक और क्वेश्चन करा देते हैं ताकि वेक्टर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटा एक क्वेश्चन और है मेरे पास, एक क्वेश्चन और है बेटा। एक क्यूब है बेटा, एक क्यूब है और क्यूब का साइड क्या है बेटा 1 मीटर है। क्यूब का साइड है आपका 1 मीटर, क्यूब का साइड है आपका 1 मीटर, क्यूब का साइड है आपका 1 मीटर। ठीक है बेटा, क्यूब का साइड है आपका 1 मीटर। ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो, ये 4 ले लो। समझ में आ रहा है ना बेटा, पीछे वाला जो स्क्वायर है उसका 1 2 3 4 हो गया बेटा। उसके बाद यहाँ से 5 ले लो, यहाँ से 6 ले लो, यहाँ से 7 ले लो, यहाँ से 8 ले लो, कोई दिक्कत नहीं सर। हर जगह बेटा चार्ज क्यूब प्लेस्ड है, हर जगह क्या प्लेस्ड है बेटा चार्ज क्यूब। यहाँ भी चारों जगह 8 क्यूब है। देखना बेटा क्या बोल रहा है, क्यूब का साइड कितना है बेटा 1 मीटर। 1 आने से तो बहुत चीज़ें ईजी हो जाएगी। क्यूब साइड हो गया, सारे पे चार्ज क्या है बेटा क्यूब 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 क्यूब, इस तरीके से है। ये क्या पूछता है बेटा कि फाइंड आउट फोर्स एट 6 मतलब ये F6 पूछ रहा है टोटल। F6 क्या होगा F6, तो F6 कितना हो जाएगा बेटा, F6 कितना हो जाएगा सर, F6 ड्यू टू 1 प्लस F6 ड्यू टू 2 प्लस F6 ड्यू टू 3 प्लस F6 ड्यू टू 4 प्लस F6 ड्यू टू 5 प्लस F6 ड्यू टू 6 नहीं आएगा, ड्यू टू 7 प्लस F6 ड्यू टू 8। कोई दिक्कत नहीं है सर, यही होगा। अब समझो बेटा 6 कहाँ पे है, 6 यहाँ पे है। 6 का मतलब अगर आपके पास एक क्यूब है, देखो बेटा ध्यान से समझो, अगर आपके पास एक क्यूब है बेटा तो ये वाला है 1 नंबर, ये है 1, ये आपका क्या हो गया बेटा 1, ये पीछे वाला बेटा 2, ये 3, ये 4, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ये क्यूब नहीं है, थोड़ा सा ये रेक्टेंगल टाइप का आ गया 3D के फॉर्म में। तो यहाँ से यहाँ पे आपका ओरिजिन है बेटा, ध्यान रखना बेटा ओरिजिन आपका कहाँ है, ओरिजिन आपको यहाँ पे लेके चलना है 0 0 0। आ रहा बात समझ में? तो आप बता सकते हो बेटा 2 का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2 का कोऑर्डिनेट मतलब कितना चढ़ा होगा बेटा, सोच के देखो ना, 0 x में तो कुछ भी नहीं चला, 1 0। 3 का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3 में देखो कैसे जाएगा बेटा 1 1, बात खत्म, 1 1 0 1 1 0। तो 1 का कोऑर्डिनेट, 2 का कोऑर्डिनेट, 3 का कोऑर्डिनेट और 4 का कोऑर्डिनेट। 4 का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 0 0, क्यों, क्योंकि x में गया तो 4, y में गया तो 2 और यहाँ पे जाना है तो 1 और 1। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब देखो बेटा 5 के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इसका ये है आपका z एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। 5 पे कैसे जाएगा बेटा, 2 मेथड है, z में 1 चले जाओ या इधर चले जाओ, मतलब ओवरऑल आपको z में भी 1 चलना पड़ेगा और y में भी 1 चलना पड़ेगा। यहाँ देखो बेटा पहले 1 चल दिए फिर 1 चल दिए, मतलब x में क्या कुछ चले, नहीं सर, 0 1 1। 6 में देखो बेटा कैसे जाएंगे, 6 में जाने का भी 2 रास्ता हो सकता है। ऐसे भी देखो y x और z, ऐसे नहीं देखेंगे सर, देखो 1 1 1, कुछ भी कर लो बेटा, 1 1 1 मतलब 6 का कोऑर्डिनेट हो गया है बेटा 1 1 1। सबका कोऑर्डिनेट लिख रहा है बेटा 7 का कोऑर्डिनेट के लिए क्या करोगे बेटा 1 और 1, मतलब y में नहीं गए 1 0 1। 8 में जाने के लिए क्या करेंगे बेटा, 8 में जाने के लिए क्या करोगे बोलो, 8 में कैसे जाएंगे हम लोग, 8 में यहाँ से यहाँ चले जाएं, यहाँ से यहाँ चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 0 0 1 0 0 1। क्या ये मेथड सही है? यहाँ से हमको यहाँ पे जाना है तो सिर्फ और सिर्फ जेड में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो हो गया बेटा, यहाँ तक भी सॉल्व हो गया जेड में भी जाने के लिए। अब बताओ कि क्या करें, अब इसको कैसे सॉल्व करें हम लोग। F6 ड्यू टू 1, F6 ड्यू टू 1, F6 ड्यू टू 1 वो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, बोलो। थोड़ा सा इसको पॉज कर रहे हैं, पे भी रहने दो। एट पे क्या कोऑर्डिनेट हो गया बेटा, 8 पे कोऑर्डिनेट हो गया आपका, देखो ना बेटा 1 से 8 में जाना है तो 0 0 1, कोई दिक्कत नहीं है।
अब कुछ बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि सर जाने के लिए ऐसे भी तो जा सकते थे, जाओ ना बेटा 1 फिर जेड में गए 1 और फिर जब इधर जाएंगे तो -1 हो जाएगा ना, ये कोई तरीका तो नहीं हुआ कि फिर इधर गए और फिर उल्टा डायरेक्शन में गए तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा 0 0 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए बेटा, अब आपको निकालना है बेटा f6 ड्यू टू 1, f6 ड्यू टू 1 कितना हो जाएगा बेटा, f6 ड्यू टू 1 बोलिए जल्दी बोलिए, f6 ड्यू टू 1 मतलब क्या करेंगे बेटा k q स्क्वायर और r6 माइनस r1 डिवाइडेड बाय इसके मॉडुलस का क्यूब, r6 माइनस r1 का क्यूब। तो देखो बेटा यहीं पे सॉल्व करते जाते हैं, k क्यूब स्क्वायर 1 1 का फेरा है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है बेटा। r6 तो कंफर्म हो गया कि उसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, i j और k है, ये कोऑर्डिनेट हो गया r6 का। और 1 का कोऑर्डिनेट कितना हो गया सर 0 0 0, मतलब 6 1 का तो दिक्कत ही नहीं है बेटा, क्या हो जाएगा बेटा i j और k, और इसका जब मॉडुलस लोगे बेटा तो √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब √3 का क्या हो जाएगा बेटा क्यूब आई जे के का। f6 ड्यू टू 2 कितना हो जाएगा सर, f6 ड्यू टू 2, अब थोड़ा शॉर्ट करेंगे बेटा, k क्यूब स्क्वायर आई जे के, और 2 का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 0 1 0, मतलब जे जे खत्म हो जाएगा बेटा, जे जे खत्म हो जाएगा तो i और k बच जाएगा बेटा, और √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आ गया बेटा √2 का क्या हो जाएगा बेटा क्यूब हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 6 ड्यू टू 3 कितना हो जाएगा बेटा k क्यूब स्क्वायर, अब 6 ड्यू टू 3 पे कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 1 1 0, और इस मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा आप देख लो बेटा z कोऑर्डिनेट बच जाएगा k, और 1 का मॉडुलस का क्यूब भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 का क्यूब। f6 ड्यू टू 4, अच्छा सर 4 में भी देखते हैं, k क्यूब स्क्वायर आई जे के, और 4 वाला कोऑर्डिनेट क्या है x वाला कोऑर्डिनेट, मतलब क्या बचेगा बेटा j प्लस k, और इसका √2 का क्या बच जाएगा बेटा क्यूब। f6 ड्यू टू 5 वाला कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, क्या बेटा कहाँ गया 5 का कोऑर्डिनेट 0 1 1, मतलब j भी खत्म k भी खत्म, i -0, मतलब क्या बचेगा बेटा सिर्फ और सिर्फ i और 1 का क्यूब। f6 नहीं होगा बेटा, f6 7 में 7 का कोऑर्डिनेट देख लो बेटा क्या है, 7 कहाँ गया बेटा 1 0 1, मतलब i भी खत्म हो जाएगा, j भी खत्म, i भी खत्म, k भी खत्म, और सिर्फ क्या बच जाएगा बेटा j बच जाएगा, और 1 का क्या होगा बेटा क्यूब। f6 ड्यू टू 8 में क्या बचेगा 0 0 1, और वहाँ पे 1 1 1 है, मतलब क्या बच जाएगा सर k क्यूब स्क्वायर i प्लस j, और उसका क्या हो जाएगा बेटा √2 का होल क्यूब। देखिए ना कितना आसानी से सॉल्व हो गया, ये आराम से देखो ना बेटा, आई के यहाँ पे होगा तो आई जे यहाँ पे होगा तो जे के यहाँ पे होगा, अकेले देखो एक आई आएगा एक जे आएगा एक के आएगा, ये मतलब कई बार 10 साल से पढ़ा रहे तो पता होता है कि एक बार आई जे के आएगा, एक बार आई जे आएगा, देखना कहीं पे आई जे आएगा, एक बार जे के आएगा, एक बार के ए आई आएगा, एक बार सिंगल आई आएगा, सिंगल जे आएगा, सिंगल के आएगा, खत्म। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा तो बेटा जैसे डील करना है कर लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो सबका सबको क्या करोगे बेटा ऐड कर लोगे, ऐड करोगे तो क्या होगा बेटा k क्यू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, आई जे के नीचे क्या आ जाएगा 3√3, आई के नीचे क्या आ जाएगा 2√2, k के नीचे 1। समझ में आ गया कैसे डील करना है। और ऑब्वियसली है कि कभी भी इतना बड़ा क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव OMR सीट वाला नहीं आ सकता है। अब इसमें से क्या पूछ देगा, 6-3 पूछ दे, 6-7 पूछ दे, वो आप लोग बेटा आराम से डील कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और है बेटा इसमें, हो गया यहाँ पे एक क्वेश्चन और है जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी सोच रहे करा ही दे। आ जाओ बेटा उसको भी कर ही लो, उसको भी हम लोग कर ही लेते हैं। आ जाओ तो बेटा उसको भी अच्छा क्वेश्चन है, वहाँ से कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा बेटा रिंग का, डिस्क का, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है उसका। देखते हैं बेटा वो क्वेश्चन क्या है। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। रुको बेटा ये भी क्वेश्चन करा ही देते हैं। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन क्यूब at distance h, at distance h में क्या दे दिया है बेटा एवव। देखिए बेटा स्क्वायर है, सारा का सारा क्या है बेटा स्क्वायर है, स्क्वायर का जो साइड है वो क्या है बेटा आपका l है, स्क्वायर का साइड क्या है आपके पास l गिवन है। ठीक है बेटा, देखिए तो ध्यान से, ये स्क्वायर है बेटा, ये स्क्वायर है,
और ये क्या बोल रहा है बेटा कि यहाँ पे एक चार्ज है क्यूब जिसका हाइट है h, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है। तो बोलना चाह रहा है फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यूब। साइड कितना है बेटा, साइड इसका है आपके पास l। l अगर ये है बेटा, l ये है, तो ये डिस्टेंस पूरा कितना हो जाएगा सर, √2l, √2l। और ये आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, √2l डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना हो जाएगा बेटा, l/√2, मतलब ये डिस्टेंस हो गया l/√2। अब समझ के देखिए बेटा, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। फिर वही बात वो पूछ रहा है, यहाँ पे वो पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है, बस नॉर्मल तरीके से। तो देखो तो बेटा, यहाँ से यहाँ का एक वेक्टर इधर जाएगा, यहाँ पे चार्ज है बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ पे चार्ज है, इसका और इसके के चलते इधर, इसका यहाँ वाला भी देखो बेटा, इसका और इसके के चलते इधर, फिर यहाँ पे चार्ज है और इसके चलते इधर, इसका इसके चलते इधर, और इसका इसके चलते इधर। सर इधर उधर कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखना तो बेटा, इसका इसके चलते कहीं इधर जाएगा, इसका इसके साथ कुछ इधर जाएगा, इसका इसके साथ भी कुछ इधर जाएगा, और इसका इसके साथ कुछ इधर जाएगा। इसका यहाँ के चलते इस साइड, यहाँ इसके चलते इस साइड, यहाँ इसके चलते इस साइड, यहाँ इसके चलते इस साइड। चारों देखो तो बेटा इस तरह से जा रहा कि नहीं। तो अगर आप विजुअलाइज करोगे बेटा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर, इधर वाला जो जाएगा एक कंपोनेंट इधर, जो अंदर की तरफ जाएगा उसका अंदर के तरफ कंपोनेंट इधर, और एक जो बाहर के तरफ जाएगा उसका कंपोनेंट इधर। तो आपको समझ में आ रहा है, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, इधर वाला कंपोनेंट, इधर वाला कंपोनेंट। जब चारों का कंपोनेंट ये वाला डायरेक्ट ये वाला प्लेन में लोगे बेटा, तो ये चारों कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, और सब का कंपोनेंट एक ऊपर के तरफ चारों भागेगा कि नहीं। मतलब ठीक है सर, बात समझ में आ रहा कुछ, कि अगर ये पॉइंट है तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो हम समझाने के लिए बोले बेटा, इसका एक्स कंपोनेंट, इसका एक्स कंपोनेंट, इसका अंदर वाला कंपोनेंट, इसका बाहर वाला कंपोनेंट। ये चारों देखोगे तो बेटा, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ, एक राइट साइड और एक इस साइड, चारों आपस में बेटा कैंसिल हो जाएंगे। और क्यों कैंसिल हो जाएंगे सर, क्योंकि क्यूब क्यूब सेम है बेटा, और जो साइड आपको मिलेगा, जो साइड आपको मिल रहा है बेटा, वो साइड कितना मिलेगा पता है, l/√2 और h। तो यही साइड मिलेगा, l²/2 प्लस h², यही मिलने वाला है। तो सर चार्ज का प्रोडक्ट सेम और डिस्टेंस बिटवीन देम सेम, तो सर क्या हो जाएगा, वो चारों का चारों कैंसिल हो जाएगा। और लेकिन हाँ, सारा का चारों कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा, चारों कंपोनेंट क्या जाएगा बेटा, ऊपर की तरफ जाएगा, 1 2 3 और 4। समझ में आ रहा ना बेटा। देखो ये वाला भी कंपोनेंट इधर, तो एक तो सोया लेकिन एक ऊपर आ गया, इधर आया एक तो सोया लेकिन एक ऊपर आ गया, इधर वाला कंपोनेंट एक तो सोया लेकिन एक ऊपर, और इधर वाला भी कंपोनेंट। समझ में आ रहा, चारों का चारों कंपोनेंट कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर के साइड में। थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा, यहाँ पर लेकर के देखोगे ना, तो अपने आप एक कंपोनेंट नीचे, एक कंपोनेंट ऊपर, एक कंपोनेंट नीचे, एक कंपोनेंट ऊपर, एक कंपोनेंट नीचे, एक कंपोनेंट ऊपर। क्लियर हो गया बेटा। मतलब एफ नेट जो आएगा बेटा, ऊपर के डायरेक्शन में 4f आएगा, और अगर वेक्टर लगाओगे तो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा बेटा, जे वेक्टर में ऊपर चला जाएगा। लेकिन एफ क्या होगा सर, एफ होगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अभी यहाँ पे बिल्कुल जे डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम चेंज करेंगे अभी, क्यूब क्यूब और डिस्टेंस बिटवीन देम, इसका अगर होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, l²/2 प्लस h²। तो देखो बेटा, अगर ये इस तरीके से जा रहा तो इसका एक थीटा वाला कंपोनेंट होगा, एक थीटा वाला कंपोनेंट जाएगा ना, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो जब ऊपर जाना होगा तो ये वाला भी कंपोनेंट f cos थीटा और ये कंपोनेंट f sin थीटा। इधर वाला भी जाएगा तो सेम थीटा बेटा, तो इधर वाला कंपोनेंट भी f cos थीटा, इधर वाला भी f sin थीटा, उसी तरीका से इधर, उसी तरीका से उधर। मतलब अगर सर इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना होगा तो इस तरह से लिखिए 4f cos थीटा। कॉस थीटा कोई एंगल यहाँ पे थीटा लिए थे, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो सारा एफ 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 ऊपर जाएगा। लेकिन एक तो डाउन चला गया ना, तो जो डाउन चला गया वो साइन कंपोनेंट के साथ कट गया, और ये वाला कंपोनेंट क्या चला गया, कॉस थीटा। हाँ, अगर थीटा का ओरिएंटेशन अगर मान लेते इधर से ले लेंगे तो वो साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि एक प्लेन वाला पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। 4f, f कितना आ गया बेटा, k, इसको k ले लेते हैं, क्यूब क्यूब l²/2 प्लस h², और cos थीटा कितना हो जाएगा सर, cos थीटा सर ये हो जाएगा, cos थीटा मतलब बेस, बेस कितना हो गया बेटा h, और ये कितना बेस, ये बेस हो गया बेटा, और ये आपका h हो गया। तो बेस हो गया आपका h डिवाइडेड बाई √l²/2 प्लस h²। तो इसका फाइनली आंसर आता है बेटा, f नेट बराबर कितना आ गया बेटा, k क्यूब
Q डिवाइडेड बाई H अंडर रूट L स्क्वायर बाई 2 प्लस H स्क्वायर का पावर 3/2। 3/2 कैसे सर? क्योंकि सर यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर हाफ, 1 प्लस 1 मिल करके कितना हो जाएगा बेटा आपका √3/2। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इस तरीके से हम लोग वेक्टर को डील करते हैं बेटा। हालांकि इसके आगे भी और है कि ये फोर्स कब मैक्सिमम हो जाएगा, कब मिनिमम हो जाएगा, कहाँ पे जीरो होता है, वो सारी भी चीज़ें निकालते हैं, लेकिन अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि आप यही समझना मुश्किल होगा कि सर एक वाला कॉम्पोनेंट कट कैंसिल गया। हम बार बार बोले बेटा ऐसे करके देखो, यहाँ पे जो ऐसे आएगा एक कॉम्पोनेंट ऐसे और दूसरा कॉम्पोनेंट ऐसे, और इधर से जो आएगा एक कॉम्पोनेंट ऐसे दूसरा कॉम्पोनेंट ऐसे, तो ये वाला कॉम्पोनेंट और ये वाला कॉम्पोनेंट तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका वाला भी कंपोनेंट ऊपर और इसका वाला भी कंपोनेंट ऊपर, और सिमिलरली इधर भी, तो टोटल ऊपर कितना जाएगा 4f, और इधर वाला से ये कैंसिल, इधर वाला से ये कैंसिल, इधर वाला से इसका ये कैंसिल, इधर वाला से इसका ये कैंसिल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट वन पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज तो बेटा ऑलरेडी हम लोग कूलम्स लॉ में डील कर ही रहे हैं, और एक बात हमेशा ध्यान रहे, फर्स्ट क्लास में भी रिपीट किए थे कि कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। तो सर पॉइंट चार्ज तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, और अगर मान लेते बेटा कि सिस्टम ऑफ चार्ज में है, कहीं पे Q1 है, कहीं पे Q2 है, कहीं पे Q3 है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे बेटा? डिस्क्रीट चार्ज। पॉइंट चार्ज सिंगल, और अगर सिस्टम में देयर आर सो मेनी चार्जेस तो इसको बोलेंगे बेटा हम लोग डिस्क्रीट चार्ज। और द लास्ट वन आता है बेटा आपका कंटिन्यूअस और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। कंटिन्यूअस और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का मतलब क्या है बेटा? मान लेते हैं चार्ज Q इस पे प्लेस्ड किया गया, तो ये पूरा का पूरा लाइन में जाकर के कन्वर्ट कर लेगा। अगर इसको लीनियर मानते हैं हम लोग, मीन्स एक लाइन में अगर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? लीनियर चार्ज। कंटिन्यूअस चार्ज भी 3 टाइप्स के होते हैं, लीनियर, एरियल और वॉल्यूम चार्ज। या तो आपका चार्ज लीनियरली आ जाएगा बेटा, किसी एक लाइन में आ जाए, या किसी सरफेस पे आ जाए, या किसी वॉल्यूम में आ जाए। 3 तरह का चार्ज होता है बेटा। लीनियर देखो यहां से क्या आ जाएगा बेटा? LCD। LCD स्टैंड्स फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस पे अगर चार्ज आ रहा है बेटा तो SCD, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम में आ रहा था बेटा VCD, मीन्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। समझ में आ गया? 3 टाइप के चार्ज सिस्टम होते हैं, या तो लाइन पे, या तो सरफेस पे, या तो इंटायर वॉल्यूम में। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगा बेटा तो इसके लिए डिफाइंड है लेमडा, और लेमडा बराबर होता है बेटा टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर सरफेस की बात करें तो आता है बेटा सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए आता है बेटा रो। ये क्या होता है बेटा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो 3 चीज क्लियर हो गया। या तो सर लीनियर होगा, या तो सर सरफेस पे होगा, या तो वॉल्यूम पे होगा। तो बताओ तो बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी Q इज इक्वल टू क्या रहा बेटा? Q बताइए क्या रहा? Q सर यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए सर। Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू L, या Q इज इक्वल टू सरफेस ए इंटू एरिया, और यहाँ पे Q क्या आ जाएगा बेटा? रो इंटू V। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात ध्यान रखोगे बेटा, यहाँ से एक एक्सप्रेशन हम लोग और बना सकते हैं। अगर लेमडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब क्या बेटा? टोटल चार्ज टोटल लेंथ। तो हम लोग अगर एलिमेंट्री लेंथ की बात करेंगे बेटा तो एलिमेंट्री लेंथ हो जाएगा। ये आगे चल करके बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या है बेटा? DQ इज इक्वल टू लेमडा इंटू DL। DQ इज इक्वल टू लेमडा इंटू DL। एलिमेंट्री चार्ज एलिमेंट्री लेंथ, टोटल चार्ज टोटल लेंथ। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा? अगर सिग्मा की बात करें तो Q पर यूनिट एरिया, और क्या हो जाएगा बेटा? DQ डिवाइडेड बाई DA। तो DQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? सिग्मा इंटू DA। मोस्ट इंपॉर्टेंट, DQ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू DA। यहाँ पे भी यही हो सकता है बेटा, DQ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू DV। कोई दिक्कत है? DQ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू DV। ठीक है, क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आएगा बेटा, DQ इज इक्वल टू लेमडा इंटू DL। क्लियर हो गया? पॉइंट चार्ज 3 तरह के। चलिए सर रिपीट कर लीजिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका काफ़ी यूज आएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में काफ़ी यूज आएगा। ठीक है, अब चलिए बेटा क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, कूलम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? अभी जस्ट बताया ना, कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट चार्ज के लिए ही बेटा एप्लीकेबल है कूलम्स लॉ। और हम लोग अब देखेंगे भाई कूलम्स लॉ को कंटिन्यूअस चार्ज के साथ। सर ये कैसे पॉसिबल है? आपने तो फर्स्ट लेक्चर में बता रहे हैं कि कूलम्स लॉ को सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए यूज करते हैं। नहीं बेटा,
हम लोग अब आगे डिस्ट्रीब्यूटेड या कंटिन्यूअस चार्ज के लिए भी यूज करेंगे। देखिएगा किस तरीके से एलिमेंट्री लेंथ लेकर के हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा बेटा। 2 क्वेश्चन आपके बगल में देखिए बेटा, नोट किया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन। अ थिन रॉड, क्या है बेटा, अ थिन रॉड ऑफ लेंथ एल। एक थिन रॉड है बेटा, बनाइए। एक थिन रॉड है, पतला सा रॉड है। अ थिन रॉड जिसका लेंथ क्या है बेटा, एल है। अ थिन रॉड ऑफ लेंथ एल कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। देखिए बेटा, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है और इसका क्या है बेटा, कैपिटल क्यू है बेटा। और इसका लेंथ कितना है बेटा, इसका लेंथ है आपका कैपिटल एल। इसका लेंथ है बेटा कैपिटल एल और ये चार्ज क्या है बेटा, कैपिटल क्यू। लोकेटेड इन अ वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम में है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है ऑन अ पार्टिकल पॉइंट पर चार्ज के लिए। स्मॉल क्यूब कहाँ प्लेस है बेटा, स्मॉल क्यूब प्लेस्ड है एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड। कई सारे बुक में इसका ऑलरेडी फिगर भी दिया रहता है। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है बेटा, एल लेंथ का ए। तो सर यहाँ पे हमको फोर्स निकालना है, यहाँ पे बेटा हमको फोर्स निकालना है। अब सोच के देखिए क्या प्रॉब्लम आएगा। अगर इस क्यू को हम लोग 1 करोड़ टुकड़े में बांट दें तो सर पहला टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये, तीसरा टुकड़ा ये, फोर्थ टुकड़ा ये। तो देखो तो बेटा इसके कारण यहाँ पे जो फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, इस सेकंड वाले के कारण इस डायरेक्शन में, थर्ड वाले के कारण इस तरीके से अगर 1 करोड़ टुकड़ा में बांटे हैं बेटा और 1-1 करोड़ को मान लेते हैं पॉइंट और सब पॉइंट मिलकर के असेंबल होकर के क्या बना रहा है बेटा, कैपिटल क्यू। तो बोलो बेटा पॉसिबल है कि क्या हम लोग 1 करोड़ टाइम्स फोर्स को ऐड करते रहें? नहीं सर, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो पॉइंट चार्ज के अगर कूलम्स लॉ वैलिड हो रहा तब तो सर एक सिंपल सा एक पॉइंट लीजिए और ये पॉइंट के इंटरेक्शन के चलते यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे एक पॉइंट लीजिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट के कारण यहाँ पे फोर्स। और ये सारा फोर्स वेरिएबल हो रहा है, क्यों? क्योंकि पहला तो डिस्टेंस मान लेते ए आएगा, फिर ए प्लस 0.0000 समथिंग, फिर ए प्लस, समझ में आ रहा है ना सर? ये पॉसिबल नहीं है कि पॉइंट मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करें। तो क्या मेथड है सर इसको सॉल्व करने का? अभी जस्ट आपको डील करते हैं बेटा क्या मेथड है इसको सॉल्व करने का। अब समझिएगा धीरे धीरे करके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक्स डिस्टेंस पे मान लेते हैं कि ये एक्स डिस्टेंस पे, ये वाला x डिस्टेंस पे यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट dx कट कर लेते हैं बेटा। एक छोटा सा एलिमेंट एकदम 0.0000010-12 टाइम्स 0 करके 1 लगा दीजिए, उतना छोटा। तो ये ऐड करेगा बेटा बिल्कुल डी क्यूब के तरह, बिल्कुल पॉइंट के तरह ऐड करेगा। और इस पॉइंट के साथ हम इसका इंट्रैक्शन करा देंगे। क्या हो जाएगा सर बताइए, क्या हो जाएगा बेटा बोलो? सर यहाँ पे फोर्स लग जाएगा और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा सर, और फोर्स नहीं आएगा सर, डीएफ आएगा। डीएफ कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये क्यूब आ जाएगा सर, और ये क्यूब का इंट्रैक्शन इसके साथ क्या आ जाएगा सर, डी क्यूब। और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है सर, x²। आराम से कूलम्स लॉ लगा दिए कि नहीं? आराम से समझ में आ गया कूलम्स लॉ क्यों? चूंकि सर ये जस्ट एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब डी क्यूब कितना होगा सर, डी क्यूब का कितना होगा? देखिए एल लेंथ में कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज बेटा, क्यू। तो 1 वाले में कितना आ जाएगा बेटा, Q/L। इसलिए डी क्यूब कितना लेंथ में है बेटा, dx में, इसलिए बोल सकते हैं Q/L इंटू dx। मतलब जो सर छोटा सा चार्ज आया वो छोटा सा चार्ज आएगा डी क्यूब इज इक्वल टू Q/L इंटू dx। डी क्यूब इजिकल टू क्या आ गया बेटा, Q/L इंटू डी एक्स। अच्छा इसको तो ये भी तो हम लोग डील कर सकते हैं ना, डी क्यू बाई क्यू इंटू डी एल एक्स को, Q/L को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, लेमडा इंटू डी एक्स। अभी जस्ट प्रीवियसली बताया ना, डी क्यू इज इक्वल टू क्या लेकर के चलेंगे बेटा हम लोग, लेमडा इंटू डी एक्स। चलिए डी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, के क्यू, और डी क्यू की जगह पे क्या कर दे, लेमडा इंटू डी एक्स। और लेमडा की जगह पे क्या पुट कर देंगे बेटा जा करके, कैपिटल Q/L। या तो क्वेश्चन में क्यू के फॉर्म में भी दे सकता है और लेमडा के भी फॉर्म में दे सकता है, दोनों में आंसर लेकर के आ जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा बेटा, x²। कोई दिक्कत नहीं है। अब एलिमेंट्री फोर्स के कारण ये आ गया, अब टोटल फोर्स सब एक ही डायरेक्शन में आएगा, मतलब सर इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इधर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिए। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 0 से f, और यहाँ पे बता रहे हैं कि बाहर स्मॉल क्यू बाहर, चूँकि स्मॉल क्यू यहाँ, लेमडा बाहर, तो क्या आ गया बेटा, dx/x²।
ठीक है। अब लिमिट सोचिए कहाँ से कहाँ आएगा लिमिट। सर लिमिट ये आएगा कि सबसे पहला एलिमेंट आप यहाँ पे कट कर सकते थे, उसका डिस्टेंस क्या होता है ए, और सबसे लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ पे कट कर सकते थे, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा ए प्लस एल। मीन्स ए से लेकर के ए प्लस एल। दोबारा बता रहे हैं बेटा लिमिट कैसे करना है। सबसे पहला एलिमेंट यहाँ कट कर सकते थे तो इस पॉइंट से इसका दूरी क्या हो जाता है बेटा ए, और सबसे लास्ट में यहाँ तो इस पॉइंट से इसका दूरी क्या हो जाता है ये ए और ये एल, तो कितना हो जाएगा बेटा ए प्लस एल। अब देखिए के क्यू लेमडा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स ए इंटू ए प्लस एल कैसे होगा सर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है एक्स माइनस ए डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत यूज आएगा, अभी इसे एक बार बता रहे हैं हम। x का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, x का पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, तो ये क्या आ गया बेटा -1 बाई एक्स आ गया कि नहीं, -1 बाई एक्स। अब देखो बेटा माइनस साइन बाहर ले लेंगे, -k⁴ लेमडा 1 बाई एक्स क्या आ जाएगा बेटा 1 बाई एक्स, लिमिट कहाँ से ए से लेकर के ए प्लस एल तक। अब यहाँ पे देखिए k³ लेमडा माइनस लिमिट पुट करो बेटा 1 बाई ए प्लस एल -1 बाई ए, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर टोटल क्या आ जाएगा एफ नेट, टोटल ये डी एफ का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे एफ, और अगर एफ नेट करना है तो एफ नेट कर दीजिए। माइनस साइन को अंदर लेके चले जाओ बेटा, k³ लेमडा क्या हो जाएगा बेटा 1 बाई ए -1 बाई ए प्लस k³ लेमडा, और सॉल्व करिए ए प्लस एल माइनस ए डिवाइडेड बाई ए इंटू ए प्लस एल, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ए से ए चला गया तो आंसर क्या आ गया सर आपका k³ लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू ए प्लस एल, यही राइट आंसर है। मीन्स यहाँ पर राइट आंसर लिख रहे हैं बेटा एफ नेट बराबर क्या आ गया बोलिए बेटा k³ लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू ए प्लस एल, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेमडा अगर गिवन होगा तो, अगर सर लेमडा गिवन नहीं हुआ तो सर लेमडा गिवन नहीं होगा तो क्या गिवन होगा बेटा, देखिए अगर लेमडा इज इक्वल टू क्या बताया था चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लेमडा का वैल्यू जा करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा k³ लेमडा का वैल्यू जा करके पुट करिए बेटा कैपिटल डिवाइडेड बाई एल इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू ए प्लस एल, कोई दिक्कत नहीं है। एल से एल चला जाएगा बेटा तो आंसर क्या आ जाएगा k³ इंटू ए प्लस एल, यही आपका आंसर है बेटा, यही आपका आंसर हो गया k³ ए इंटू ए प्लस एल। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखो बेटा, अब आगे देखिएगा बेटा, यही आंसर आप आंसर आपका यही है, लेकिन आप समझिए बेटा अगर ए का वैल्यू अगर आपका 10 किलोमीटर है और एल का वैल्यू 2 मीटर है, तो आप सोचिए जब आप 10 किलोमीटर दूर से अगर इसको देखिएगा तो ये कैसा आपको लगेगा, क्या आपको ये डिस्ट्रीब्यूटेड लगेगा या जस्ट पॉइंट दिखेगा, सर जस्ट पॉइंट दिखेगा। इट मीन्स दैट क्या कि ए प्लस एल अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर प्लस 2 करके, तो क्या आ जाएगा बेटा लगभग ये ए के ही बराबर हो जाएगा कि नहीं। अगर अजम्पशन है बेटा ए इज मच लार्जर देन एल, तो ए प्लस एल कितना हो जाएगा बेटा ए प्लस एल हो जाएगा ए के बराबर। अब पुट करो बेटा जा करके, तो एफ नेट बराबर कितना हो जाएगा सर, एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा k³ इंटू ए, और ए प्लस एल को क्या लिखिएगा बेटा ए, तो देखिए तो आंसर क्या आ गया k³ डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, आंसर आ गया कि नहीं। अब बताइए ये पॉइंट चार्ज के लिए था कि नहीं, लेकिन ये अजम्पशन के साथ है कि ए इज मच लार्जर देन एल। आ गया आंसर। तो सर एग्जैक्ट आंसर ये था बेटा, एग्जैक्ट आंसर आपका ये था, एग्जैक्ट आंसर आपका ये था, और अगर अजम्पशन ले लोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा बेटा आराम से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे वाला पढ़िए बेटा, एक अच्छा क्वेश्चन और भी है, नीचे वाला क्वेश्चन को पढ़िए। क्या बोल रहा है सेंटर, अच्छा सोन इन फिगर भी कर दिया, सबसे आराम तो हो गया कि सर ये सोन एट सेंटर रिंग का क्वेश्चन है बेटा, सेमी चार्ज प्लेस क्यू एज ए सेंटर। देखो बेटा कहाँ पे चार्ज को प्लेस्ड करते हैं, देखते हैं हम लोग भी। आइए देखिए अ सेंटर ऑफ रिंग, देखो बेटा ये इस तरह से है बेटा, अच्छा क्वेश्चन होगा। यहाँ पे क्यू चार्ज को प्लेस्ड कर दिया, और यहाँ पे जो है बेटा फिगर दिया हुआ था, यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है बेटा, या तो कैपिटल क्यूब ले लो या इसका लेमडा ले लो, ये आपके हाथ में है। चलिए सबसे पहले तो आप ये बताइए कि लेमडा कितना होगा। सर लेमडा होगा चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ, इसका टोटल लेंथ कितना आ जाएगा बेटा, टोटल कितना आता है 2 पाई आर, तो आधा के लिए कितना हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई
पाई आर। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं सर, यहाँ चूंकि सर्कुलर सेक्शन आ गया, देखिए बेटा ये एंगल थीटा पे हम लोग क्या कट कर लेते हैं बेटा, डी थीटा। ये रेडियस आर है, तो बता सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा सर। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अरे एक फार्मूला आराम से जानते होगे आप लोग भी। ये थीटा, ये आर, तो आर कितना होता है, आर इंटू थीटा। आर के बराबर क्या होता है बेटा, आर्क यही वाला, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, तो आर्क बराबर क्या होगा बेटा, थीटा इंटू रेडियस। देखो तो बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, रेडियस आर इंटू डी थीटा। सर ये वाला लेंथ हमको पता चल गया कि आर इंटू डी थीटा होता है। ठीक है बेटा, ये तो बेसिक था, आर इंटू डी थीटा। अब आर इंटू डी थीटा जो आपके पास एलिमेंट्री लेंथ आया है, ये जो एलिमेंट्री लेंथ आया है आर डी थीटा, इसमें कितना ट्रैप होगा, डी क्यूब ट्रैप होगा, डी क्यूब ट्रैप होगा आर डी थीटा में। तो बताइए बेटा एक में कितना होगा सर, वही वाला डिस्टेंस आ जाएगा बेटा, आर डी थीटा में कितना ट्रैप हो रहा है, डी क्यूब। तो डी क्यूब आप कैसे निकालिएगा सर, डी क्यूब निकालने का बहुत सारा मेथड है। लेमडा इज इक्वल टू चार्ज इंटू पाई आर हो गया बेटा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, बार बार अभी जाएंगे, रिंग में जाएंगे, डिस्क में जाएंगे, सीट में जाएंगे, हर जगह ये इंपॉर्टेंट होगा कि सर यहाँ पे कितना ट्रैप हुआ सर, मेरे पास डी क्यूब। आर डी थीटा में कितना आ गया बेटा, डी क्यूब। अब देखिए ये क्यूब और ये डी क्यूब के चलते फोर्स कितना आ जाएगा सर, बाहर के तरफ डी एफ कितना आ गया बेटा, के इंटू चार्ज क्यूब इंटू वहाँ का डी क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। और ये एंगल, अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो गया, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, डी एफ कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, डी एफ साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, डी एफ कॉस थीटा, डी एफ साइन थीटा। लेकिन सर डी एफ कितना हो गया, के क्यू डी क्यू, के क्यूब डी क्यू इंटू आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए बेटा एक्स डायरेक्शन में आपका टोटल फोर्स एक्स डायरेक्शन में, देखो तो बेटा इसी हिसाब से फिर से यहाँ अगर एलिमेंट आप यहाँ कट करते तो फिर इधर आता, मीन्स सारा एक्स डायरेक्शन में कितना हो गया बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कॉस थीटा। सर ये इंटीग्रेशन क्यों लेकर के आए, अरे सोचो ना कि सब छोटे छोटे एलिमेंट के कारण सब इधर डी एफ कॉस थीटा जाएगा और सारा का सारा कहाँ जाएगा, नीचे डी एफ साइन थीटा जाएगा। अब ये डी क्यू कितना होगा सर, तो लेमडा बराबर क्या बताया था बेटा, क्यू बाई पाई आर। ठीक है। और अगर एलिमेंट्री लेंथ डी क्यूब लेंगे, अगर एलिमेंट्री लेंथ डी क्यूब लेंगे तो डी क्यूब कितने डिस्टेंस में है बेटा, आर इंटू डी थीटा में, आर इंटू डी थीटा। तो डी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा बेटा, लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटीग्रेशन देखिए डी एफ देखो बेटा, के क्यूब और डी क्यूब कितना निकाल दिया बेटा, लेमडा आर इंटू डी थीटा, और नीचे क्या है बेटा आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका कॉस थीटा। बाहर निकालिए बेटा, एक आर से तो दूसरा जार, के बाहर क्यूब बाहर लेमडा डिवाइड बाई आर, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा से डी थीटा। और कहाँ से कहाँ एंगल वेरी कर रहा है बेटा, जीरो से लेकर के पाई तक। तो के क्यू लेमडा डिवाइडेड बाई आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, याद है ये सब, कॉस थीटा का क्या हो जाता है बेटा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, साइन थीटा। तो जब साइन थीटा यहाँ पे हो गया साइन थीटा, अब जब लिमिट पुट करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, के क्यू लेमडा डिवाइडेड बाई आर साइन पाई माइनस साइन जीरो। बताओ बेटा साइन पाई भी जीरो, साइन जीरो भी जीरो, जीरो माइनस जीरो क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। मतलब आंसर क्या आ गया, जीरो। मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई भी नेट फोर्स जीरो है, मतलब कोई भी फोर्स नहीं है। अभी हमको आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे, इतना करने का आपको नीड था ही नहीं, इतना करने का आपको कोई नीड नहीं था बेटा। ठीक है, कोई नीड नहीं था सर। अब देखिए बेटा, अब ध्यान से देखिए, ये तो एफ एक्स चला गया, अब हम लोग क्या आ जाएंगे बेटा, एफ वाई। अब एफ वाई बहुत आसानी से आप लोग निकाल लीजिएगा। एफ वाई में क्या होगा बेटा, पूरा का पूरा डी एफ साइन थीटा नीचे की तरफ जाएगा, डी एफ साइन थीटा। तो डी एफ क्या है बेटा, डी एफ देखिए ना, के क्यू और डी क्यू कितना है, लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे क्या हो गया बेटा आपका आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से ये कट गया, क्या आ गया बेटा, के क्यू लेमडा डिवाइडेड बाई आर, बाहर इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया बेटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब बताओ बेटा, के क्यू लेमडा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और लिमिट कहाँ से बेटा, जीरो से लेकर के पाई तक, जीरो से लेकर के पाई तक। जब आप इसको सॉल्व करिएगा बेटा तो ये माइनस साइन बाहर ले लो,
ये माइनस साइन बाहर लोगे तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे बताइए, माइनस के क्यू लेमडा डिवाइडेड बाई आर, ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री। तो बताइए तो बेटा कॉस पाई कितना हो गया, -1, और कॉस 0 भी क्या होता है 1, तो -1 -2 और यहाँ पे माइनस, तो कितना हो जाएगा बेटा 2। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा इसका, एफ नेट बराबर, एफ नेट किधर बेटा, वाई डायरेक्शन में कितना आ गया, देखिए माइनस 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 करके यहाँ पे टोटल कितना हो गया बेटा -2, तो -2 इंटू माइनस कितना हो गया 2 के क्यू लेमडा डिवाइडेड बाई आर। ठीक है बेटा, अब हम लोग लेमडा को रख भी सकते हैं फार्मूला में, कितना हो जाएगा बेटा 2kq, अब लेमडा की जगह पे क्या पुट कर दे बेटा, कैपिटल Q डिवाइडेड बाई पाई आर, तो नीचे कितना आ जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अच्छा सर k को भी तो तोड़ सकते हैं, k को जब ब्रेक करिएगा बेटा 2q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर, तो 2 से यहाँ पे 2 चला जाएगा, कितना आंसर आएगा सर, क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। इतने तरह का ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा सकता है, एक इसको लेमडा के फॉर्म में, नहीं सर क्यू के फॉर्म में, और इधर एप्सिलॉन के फॉर्म में 3। समझ में आ गया, 3 तरह से इसके आंसर को निकाला जाता है। हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझ लो बेटा, ये करने का आपको ज़रूरत ही नहीं था, ये करने का आपको ज़रूरत नहीं था। क्यों सर, देखो बेटा, अगर आपको एक एलिमेंट इधर से कट करते बेटा, अगर आप एक एलिमेंट इधर से कट करते थीटा से डी थीटा, तो बताओ तो बेटा इधर चला जाता है डी एफ, इधर चला जाता है डी एफ, और ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाता है बेटा डी एफ कॉस थीटा, और एक इसका कंपोनेंट क्या आ जाता है डी एफ साइन थीटा। तो आप समझ रहे हैं कि ये डी एफ कॉस थीटा और ये डी एफ कॉस थीटा हमेशा कट करेगा। क्यों, क्योंकि सर एक अगर इधर होगा तो दूसरा इधर, एक इधर होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर, एक यहाँ होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ, तो एक कंपोनेंट तो बिखरते जाएगा। देखो बेटा एक्स डायरेक्शन वाला कैंसिल होते जाएगा, लेकिन सभी का वाई कंपोनेंट, देखो ना बेटा सभी का वाई कंपोनेंट ये नीचे जाकर के ऐड होते रहेगा कि नहीं। तो ये आपको भी पता चल गया कि सर इसका जो नेट फोर्स आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, वाई डायरेक्शन में। एक्स का कंपोनेंट तो कट हो जाएगा बेटा। तो ध्यान रखना बेटा, ये वाला फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सर ये वाला फिगर बता दीजिए, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव। इसका राइट आंसर आता है बेटा ई एफ नेट कहाँ आ जाएगा बेटा यहाँ पे, और एफ नेट का यहाँ पे फार्मूला बताइए क्या होगा। सर फार्मूला बहुत सिंपल है, 2k, देखिए बेटा 2k क्यू लेमडा डिवाइडेड बाई आर, 2k क्यू लेमडा डिवाइडेड बाई आर। तो और मतलब अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में देना है तो इसको वेक्टर कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए बेटा माइनस जे वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है बेटा, आया हुआ है ये सारा क्वेश्चन। अब बोलेगा कि इसका नेट फोर्स निकालिए स्मॉल क्यू के कारण यहाँ पे, तो सर क्या होगा आप ही सोच करके देखो, ये सब कैंसिल होते जाएगा इस कंपोनेंट में। अब ये वाला आंसर आ जाएगा कितना, 2k क्यू लेमडा डिवाइडेड बाई आर, 2k क्यू लेमडा डिवाइडेड बाई आर। अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में करना है तो कुछ मत करिए, एफ वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा बेटा 2k क्यू लेमडा डिवाइडेड बाई आर, और इस डायरेक्शन को क्या ले लेंगे बेटा माइनस आई कैप। क्लियर हो गया बेटा, यही इसका कॉन्सेप्ट था डिस्ट्रीब्यूटेड का। चलो थैंक यू।